बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने बीते शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर अपना पिंडदान किया और अब वो यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी और उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया। और इसी कड़ी में हमारी सहयोगी अनन्या मिश्रा ने भी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी से खास बातचीत की। आप भी देखिए। सनातन धर्म का महाजन सैलाब यानी कि महाकुंभ शुरू हो गया है। इस महाकुंभ में हजारों करोड़ों लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सनातन धर्म अपना लगातार जोरों शोरों से प्रचार कर रहा है। ऐसे में अगर बात कही जाए देश की मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो कि अब महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर चुकी हैं, अब यामाई माता के नाम से वो जानी जा रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी। सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि महामंडलेश्वर अब आप बन गई हैं, ये सफ़र कैसे बीतने वाला है और कैसे ये डिसीज़न आपने लिया? क्या कुछ आपके मन में ये बातें आई कि आप सोची कि मुझे अब महामंडलेश्वर बनना चाहिए? देखिए, मैंने 23 साल से घोर तपस्या की है। मैंने धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योगा को प्रत्यक्ष एक उसके प्रैक्टिसेस को मैंने पूरे ईमानदारी से मैंने किया है। क्रिया योगा किया है, प्राणायाम किया है, धारणा किया है, समाधि किया है। काफ़ी महीनों तक मैंने अन्न जल त्याग करके मैंने ऐसे तपस्या की है। और यहाँ पे मैं महाकुंभ में सिर्फ उसका आनंद लेने आई थी, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के लिए नहीं आई थी। लेकिन तीन जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली 3 दिन से। मेरे से धर्म के बारे में काफ़ी सवाल प्रश्न किए और ऐसे प्रश्न किए जो एक तपस्वी ही दूसरे तपस्वी को कर सकता है, और वही जवाब मैंने दिए जो एक तपस्वी देना चाहता है और दे सकता है। तो उन्होंने मेरी परिपूर्ण से परीक्षा ली और फिर इस डिसीजन पे आ गए कि इसको महामंडलेश्वर क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए था और होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये सब यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज पास की है। अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि आप शुरुआती जिस दौर में आपको लोगों ने जाना पहचाना, एक पहचान आपको मिली, अब महामंडलेश्वर के नाम से आपको लोग जानेंगे? हालांकि बहुत आपके ऐसे फैंस हैं जो इस डिसीजन से शायद दुखी भी हो गए होंगे कि आपको एक अभिनेत्री थी और कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ के और आगे तक जाना चाहिए था। हाँ, मैंने काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी है। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं बॉलीवुड में आ जाऊँ। उनका सपना टूट गया, मैं क्या करूँ? क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि जब आदमी 24 साल से सेलिबेसी में होता है, 24 साल से ब्रह्मचर्य में रहता है, उसमें इतना वैराग्य आता है कि बाकी किस और चीज़ के लिए ना विचार आता है। बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, बॉलीवुड में ये भी हमने सुना है, ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, हालांकि आप बहुत लंबे समय से बात भी कर रही हैं। बॉलीवुड में ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण भी होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे बात ये भी आपको लेकर आ रही है, कहीं आपका मन उधर से भिन्न तो नहीं हो गया था, बहुत ज़्यादा टूट तो नहीं गया था कि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, भगवान के उसमें धर्म में लोगों, भगवान मैं हो, भक्ति में लीन रहो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ की अपनी आनंद होता है। जब मैं बॉलीवुड थी मुझे उसका आनंद था। जैसे गौतम बुद्धा अपने पिता के दरबार में थे, राज दरबार में थे, उन्होंने उसका आनंद ले लिया। लेकिन जब वो ब्रह्मचारी हो गए तो पूर्ण तरह उन्होंने वो त्याग करके फिर वो सिद्धार्थ से बुद्ध गौतम हो गए। तो दोनों चीज़ का आनंद है। तो ये थी हमारे साथ अब यामाई के माता के नाम से जानी जाने वाली महामंडलेश्वर यानी कि पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इसके लिए महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की है, कई परीक्षाएं उनसे ली गई हैं, उन सभी परीक्षाओं के पड़ाव वो पार करके यहाँ तक पहुँची हैं, तब जाकर वो आज एक महामंडलेश्वर बन गई हैं। हालांकि वो महामंडलेश्वर बनने के लिए नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें भक्ति देखकर, सनातन धर्म को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें महामंडलेश्वर बनना चाहिए, तो उन्होंने तमाम परीक्षाएं दी और उत्तीर्ण होकर अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रयागराज।